बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बड़ा टेस्टी केक बना रहे हैं, जिसमें हम डालेंगे कोको पाउडर भी और चॉकलेट भी जो इस्तेमाल करेंगे, जिससे जायका और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए, पौना कप जो मैदा है और हाफ़ कप से कम सूजी है, और कोको पाउडर 3 चम्मच भर के और 1 कटोरी भर के इसमें आइसिंग शुगर जाएगी, और हाफ़ कप जो है उसके करीब है मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क, और 1.5 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर, और नीम गर्म दूध का 1 गिलास, 2 अदद अंडे। दूध हस्ब ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। तो ये देखिए, ये एक बड़ा सा बाउल ले लिया हमने। इसमें अब आइसिंग शुगर शामिल कर दी है, मैंने डाल दी है। अब बेकिंग पाउडर इसमें डाल दूँगी, और अब अंडे भी इसमें शामिल कर दूँगी। अंडे इतने मिक्सचर में इतने जो चीज़ें हैं, इनमें तकरीबन 4 अंडे ज़रूर जाने चाहिए। तो मैं गर्मी के मौसम के लिहाज से 2 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ज़्यादा अंडे अच्छे नहीं होते, इसलिए। अच्छी तरह इनको मिक्स करने के बाद बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि कोई गुठली वगैरह, लम्स वगैरह ना रह जाएँ। तो अब इसमें मैदा शामिल कर देंगे, और सूजी भी डाल दूँगी, और तकरीबन मैंने हाफ़ ग्लास इसमें दूध डाल दिया था। तो ये देखिए, ये थोड़ा-थोड़ा करके जो मिक्स करना है, मिक्स करना है, मिक्स करना नहीं, सारी चीज़ें डालें और यकजान करने की कोशिश कीजिए, बड़ी कोशिश के साथ ही काम होता है। तो अब ये देखिए, ये इसमें डाल दिया मैंने कोको पाउडर। अब मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है ना, मुसलसल इसको हिलाती रहूँगी, और इन तमाम चीज़ों को यकजान करने की कोशिश करूँगी। कंडेंस्ड मिल्क भी इसमें चला जाएगा। जी, इसको शामिल करने के बाद बड़ी अच्छी तरह हम इसको जो है ना, इसको विस्कर की मदद से हल करते जाएँगे, यहाँ तक कि ये तमाम चीज़ें जो हैं एक जान हो जानी चाहिए। और इधर मैंने केक मोल्ड को ग्रीस कर लिया है घी से। आप बिल्कुल हल्के हाथों से ग्रीस कीजिएगा, इसको घी के साथ, ऑयल के साथ। मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा ही ऑयल लगा दिया था, तो आप थोड़ा-सा कम लगाइएगा, और जब इसमें मिक्सचर डालेंगे तो फिर हल्का-सा मैदा भी इस पे छिड़क देंगे। और ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से इसका जो बैटर है वो केक का तैयार हो रहा है। अब ये देखिए, नीम गर्म ऑयल है हाफ़ कप, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यहाँ तक कि ये घी जो है ये सारे मिक्सचर में जज़ब हो जाएगा। महसूस ही नहीं होगा कि घी हमें, ऑयल हमने इसमें डाला है। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना शाइनी और ज़बरदस्त जो हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है केक का। तकरीबन 8 से 9 मिनट जो हैं वो इस काम के लिए चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आई है। बन के तैयार हुई है कंसिस्टेंसी इसकी। तो लीजिए, अब इसे बेक करने की बारी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 10-15 मिनट के रेस्ट दें, पहले रूम टेम्परेचर पे कवर करके रख दें। फिर इसे बेक होने के लिए आप मोल्ड में डालें। तो मुझे जल्दी थी, तो इसलिए मैंने तो फिर फ़ौरी तौर पर इसे बेक कर लिया। हल्के हाथों से इसमें थोड़ा-सा जो है मैदा हम छिड़क देंगे, ताकि जब ये बेक हो जाए तो मोल्ड में से निकालने में आसानी हो हमें। तो हाफ़ मिक्सचर मैं इस मोल्ड में डाल के ओवन में 30 मिनट का टाइम सेट कर दूँगी, और 170 या 80 सेंटी ये डिग्री पे रख के इसको तो बेक करूँगी इंशाल्लाह। तो ये बड़ा अच्छे से बेक हुआ था, और जो हाफ़ मिक्सचर है उसको मैं पतीले में बनाऊँगी इंशाल्लाह चूल्हे के ऊपर। तकरीबन 20 मिनट के लिए आप ओवन को प्रीहीट करेंगे, और फिर बाद में 30 मिनट का टाइम सेट करेंगे। और पतीले में जब हम बनाएँगे तो फिर 20 मिनट के 10 से 15 मिनट के लिए आप दरमियानी आँच पे उसको प्रीहीट करेंगे।
उसके बाद आप ढक्कन उठाएँ और जिस बर्तन में भी मोल्ड वग़ैरह में आपने जिस सांचे में ये मिक्सचर डाल के रखा होगा, उसको उसके अंदर रख दें। नीचे कोई प्लेट वग़ैरह या कोई रख दें, कोई जालीदार कोई बर्तन रख दें और उसको ढक के आप 45 मिनट 40 से 45 मिनट के लिए रख दें, तो वो धीमी आँच पे बड़े अच्छे से बेक हो जाएगा। अभी आपको मैं दूसरे केक का भी रिज़ल्ट दिखाती हूँ, ये देखें, ये माशाल्लाह कितने अच्छे से बेक हो चुका है ओवन में हमारा जो केक है। अब इसके ऊपर जो पीसेस मैंने कट के रख दिए हैं, तो इनके ऊपर मैं अब लगा रही हूँ ये लिक्विड चॉकलेट थी मेरे पास, तो ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है। ब्रश की मदद से इसको ऊपर से हम सेट कर देंगे या किसी छुरी या चम्मच की मदद से। तो इसे फ्रीज़र में रखेंगे, आधे घंटे के बाद फिर इसे यूज़ करेंगे, बड़ा मज़े का बना था ये। तो ये देखिए, ये पतीले में हमने बेक किया है। यहाँ पे गलती मुझसे ये हुई कि छुरी तेज़ नहीं थी, छुरी जो है ना वो काटने के लिए तेज़ किनारों वाली चाहिए। तो लीजिए, ये माशाल्लाह 45 मिनट के बाद ये बड़े अच्छे से ये भी बेक हो चुका है। तो अब हम इसको कट भी कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अ, देखिए, ये देखिए, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त लुक के साथ सर्विंग के लिए हमारा प्यारा-सा नन्हा-मुन्ना सा केक तैयार है। और अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ताला की पाक हम्द व तारीफ़ के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के लिए करोड़ों दरूद व सलाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।